क्या रास्ते पर क्या 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 शराब नहीं पी रखी है मैंने? बैठा हूं नीचे बस। अरे उन पर क्या हीरे मोती नहीं चढ़े रे? हाँ गई तेल लेने। क्यों रे ओंकार? उनके जैसे 1000 मिलेंगी क्या रे पव्या? और उनके जैसे नहीं चाहिए रे, फिर से वही क्यों चाहिए? रावण, 10 मुखी रावण। फोन पर मैंने बोला ना उनको रावण, अच्छा हुआ ना बोल दिया मैंने। हाँ बहुत अच्छे से आग लगी होगी अंदर। अब उनको एक बार फोन करके और बता दूं क्या कि आप रावण हैं और दुर्योधन भी है, और वो कौन, वो कैकेयी भी है, और वो कौन कौन रहे वो? अरे वो कौन कौन है बोलो ना जल्दी जल्दी। अरे ओंकार इतना पढ़ा लिखा है तू, जिनकी वजह से रामायण हुआ, वो कौन थी रे? अरे वो क्या नाम है अब? सीता माई। सीता मैया? सीता मैया नहीं रे, तू वापस सीता मैया के बारे में क्यों बोल रहा है रे? अरे ओंकार कौन है वो? अरे विलन रे, विलन बताना क्या नाम है वो? मंथरा। मंथरा 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 मंथरा, सीता मैया नहीं मंथरा। उनको बोलूंगा कि आप कैकेयी भी हैं, और वो कौन रे? वो कौन थी वो धाम काम म करने वाली थी वो? आनंदी बाई। वो आनंदी बाई नहीं रहा, वो तो रामायण में नहीं थी रे। लेकिन उसके बारे में ना सब कुछ बताऊंगा मैं मास्टरनी जी को, सब कुछ, और उनसे कहूंगा कि आपके बारे में मेरे मन में कुछ नहीं है, और आप कुछ भी गलतफहमी मत पालिए। और आप वो कोई अप्सरा नहीं है, वो स्लो मोशन में बाल उड़ाने वाली। हाँ बताता हूँ अभी उनको फोन करके, रुक अभी बताता हूँ। छोटे सरकार, हमने तय किया है ना कि फोन नहीं करेंगे। अरे वो तुम लोग, हमने कभी उन्हें फोन किया ही नहीं। ए ज्यादा शाना मत बना पव्या, मुझे ज्यादा अकल मत सिखा। पहले उस मास्टरनी जी ने दिमाग का फ्यूज उड़ा के रखा है, चुप नहीं बैठा तो मेरा मार खाएगा तू। हाँ अरे वो मास्टरनी जी खुद को क्या समझती है पता है नहीं यार। जाने तो सब भाड़ में गया रे है क्या? अभी तक मैंने जिंदगी नहीं जी है क्या? 27 साल हमने जिए हैं सक्सेसफुली जिए हैं। किसके भरोसे पे? उस मास्टरनी जी के भरोसे पे। अरे किसने हमें जीना सिखाया है? महासाहब ने जीना सिखाया रे अपने को। वो है मेरे साथ में, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ में, और वो हमेशा मेरे साथ ऐसी ही खड़ी रहेंगी। अपनी तो अपने होते हैं। चल फोन दे चल। अरे देना, नहीं करूंगा फोन, चल। अरे नहीं करूंगा ओंकार। जाओ तुम लोग घर पे जाओ। ए जाओ रे, ठीक से जाना। ये प्यार ब्यार कुछ होता नहीं है रे बाबा। हे अम्बे माँ, मैं जो भी कर रही हूँ अधिपति की भलाई के लिए कर रही हूँ, लेकिन वो समझता ही नहीं। पर एक माँ होने के नाते उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी चंचला से करवाना, क्या ये सही है? जानती हूँ गलत है। मैं मास्टरनी के खिलाफ हूँ। अब उसके दिल में चंचला नहीं है तो मुझे भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी सख्ती की और अधिपति ही मुझसे दूर चला जाए। नहीं, उससे बात करनी होगी, उसे समझना होगा। मास्टरनी तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा समय तो देना होगा उसे। आओ देवी माँ के पैर छू। अरे अधिपति उठो उठो। मेरे नहीं, देवी के पैर छुओ। देवी माँ पर गुस्सा हूं मैं। क्यों? देवी माँ ने क्या किया है? हाँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है पापा, आखिर इन लोगों की मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मुझ पर इतना गुस्सा करें?
मैंने अधिपति को नहीं बोला था कि जाकर बजरंग को मारो। मैंने बोला था क्या? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ आए हैं। मुझे वो भुवनेश्वरी मैडम बोल रही है कि तो तुम मेरा नाम कभी भी किसी भी मैटर में मत लेना और ना ही अधिपति से कभी बात करना। अरे नहीं बात करनी मुझे। और हाँ ईरा, अगर तूने भुवनेश्वरी मैडम का नाम भी लिया ना तो सोच ले। मैंने इसे पहले भी कहा था लेकिन इसे समझ नहीं आया। हर बात पर बस भुवनेश्वरी मैडम, भुवनेश्वरी मैडम। अक्षरा, शांत हो जाओ बेटा। माँ देखो, मैं तो चुप ही हूँ, पर मैं इन लोगों की बातें क्यों सुनूं? उनका बेटा मुझे रावण कहता और वो फोन करके मुझे जो मन में आए बोलती है। मुझे ना अक्षु बेटा, अरे कोई बात नहीं, बड़े हैं ये सोचकर छोड़ दो ना। और वैसे भी उनके बेटे से तो हमारा फायदा हुआ ना बेटा। अब नहीं पापा, अब बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई हमारी है और हम ही लड़ेंगे। अब हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। अक्षु, अधिपति शांत हो जाओ। ये लो पानी पी लो। अरे अरे कितनी बार कहा है ऐसे खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं। बैठो बैठो, पहले बैठो। हाँ, क्या क्या हुआ है? क्या अधिपति? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? तो फिर? कुछ नहीं। अधिपति, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मुझे पता है आपको मुझे क्या बताना है, लेकिन उसके पहले मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? मुझे अपना और पराया कुछ समझ में नहीं आया माँ साहब। आपसे झगड़ा किया ना मैंने, तो भगवान ने उसकी सही सजा दे दी मेरे को। अरे सही सजा दी। आप सही हो माँ साहब, मैं ही गलत था। मैं गलत था। मैं गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, मैं गलत था माँ साहब। आप ना लोगों को अच्छे से समझती हो, आपको ना दुनियादारी की बहुत ही अच्छे से परख है माँ साहब। मैं गधा हूं माँ साहब। अब ना आप ही सब कुछ तय करोगी, इसके आगे मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। वो हक आपका है, आपका ही था और आपका ही रहेगा हमेशा। मेरे भविष्य का क्या है और क्या नहीं है वो सब आप पर ही तय करता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी मेरा दिमाग ठिकाने पे आया है। मतलब? मैं गलत था माँ साहब। अब वो सब हो गया, हमने बात की। 4 दिन दिए हैं ना तुम्हें। वो सब कुछ आप भूल जाइए अब। मतलब? अब जो भी आप तय करोगी ना वही होगा। मैं मेरा दिमाग नहीं लगाऊंगा। आप खाली बताना कि ये लड़की, तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अभी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और उस मास्टरनी का क्या? उसका नाम ही मत लीजिए। क्यों? उसने कुछ किया क्या? शादी कर रही है मैडम जी। क्या? हाँ लेकिन जाने दीजिए, छोड़िए ना, वो सब कुछ अभी खत्म हो चुका है।
अब बस आप जो बोलोगे ना, आपको जो कुछ भी सही लगेगा ना वही होगा माँ साहेब। और जो आप बोलोगे ना मैं शांति से बस वही करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सूर्याय नमः। अरे आराम से। पापा, अरे आराम से, आप क्यों ले आइए? अरे काम जल्दी होने चाहिए, शुभ समय है, हल्दी है। और सुनिए, यहाँ आइए, इसे आराम बिछाने से में मदद करिए। सुनिए जी, मैं जरा सबको मुहूर्त का समय बता कर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। इरा, इरा हल्दी कुमकुम की थाली लेकर आना। हाँ हाँ। सर, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप फिक्र मत कीजिए, इसे अभी अरेस्ट करके लेके आए हैं। सारी हिस्ट्री निकाली है इसकी। सर, इसे छोड़ना मत, इसे पूरी जिंदगी जेल में सड़ने दो। ए छोटा पैकेट। छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? तुमने जो किया है ना, उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कहा ना, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। गलती हो गई मुझसे, सच में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। ऐसे 1000 बार बोलकर वही गलती बार बार करते हो। नहीं 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 नहीं, फिर से ऐसा नहीं करूंगा मैं। मुझे सबक मिल गया मेरी गलती का। ये देखो तुम्हारी बहन ने मेरे हाथ पर चप्पलों से मारा है और वो अधिपति ने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। ये अब क्या तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो? चुप, ज्यादा मत बोल। सर, आप इसे यहाँ से ले जाइए प्लीज। अक्षरा, ऐसा मत करो, सच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पैर पड़ता हूँ, अपनी शिकायत वापस ले लो, शिकायत वापस ले लो। मैं तुम्हें दोबारा कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आऊंगा, तुम्हारी बहन को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, चाचा जी को तकलीफ नहीं दूंगा, चाची को तकलीफ नहीं दूंगा। अगर चाहो तो मैं माफी मांगता हूँ उनसे, फिर से माफी मांग लेता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए चाची, तुम भी माफ कर दो मुझे, चाचा आप भी माफ कर दो मुझे छोड़ दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चाचा आप बोलो ना उसे कहो ना मुझे माफ करने के लिए। आखिर मैं आपका पड़ोसी हूँ चाचा, पड़ोसी के नाते माफ कर दो ना। अच्छा, उसके बाद तुम हमें फिर से तकलीफ दोगे क्या? हाँ, बार बार प्रेशराइज करोगे? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी घर लेने की कोई इच्छा नहीं है, घर लेने की इच्छा खत्म हो गई है मेरी। घर जान से ज्यादा कीमती है क्या? कल अगर मैं इसी की वजह से मर गया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक कोने में चुपचाप पड़ा रहूंगा। चाचा मैं अकेला हूँ, जितना है ना उसमें ही खुश रहूंगा मैं। 2 वक्त की रोटी सब्जी मिली ना तो भी मेरे लिए बहुत है। चाचा आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहे कि ये भाईगिरी करके कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, मगर मैंने कभी सुना नहीं चाचा। अगर सुना होता तो मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद नहीं होते हैं। और देखो ना, अभी वही भुगत रहा हूं। तुम्हें ये समझ आ गया, यही अच्छी बात है। पापा, इसे कुछ समझ नहीं आया है, ये सब तो बस इसका नाटक है। हम क्या जानते नहीं है इसे? हाँ, नहीं तुम्हारी बात सही अक्षरा, मेरा नाम तो पहले से ही बहुत बर्बाद है, और अब चाहे मैं जितना भी अच्छा करूं तो भी विश्वास कौन करेगा मेरे ऊपर? क्योंकि तू क्या है वो मालूम है हमें। अक्षु बेटा, जाने दो ना, अगर वो कह रहा है तो माफ कर देते हैं। वैसे भी अपने घर में शादी है तो अपना समय बर्बाद क्यों करे। तुम ले लो शिकायत वापस। हाँ तो
अरे जाओ भाई जाओ, और वापस कभी मत आना, और ना ही अपनी शक्ल दिखाना। और एक बात ध्यान में रखना, हम किसी भी हालत में हमारा घर नहीं बेचेंगे। हाँ हाँ, मत बेचना मत बेचना, आपका घर आपके पास ही रखो, मैं आपके बीच में कभी नहीं आऊंगा। अक्षरा मैडम, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर। सर, मैं तो पैर छू रहा था। मैडम, आप तय कीजिए क्या करना है वो, फिर मैं वैसे कार्यवाही करूंगा। सर मैं अक्षु, मैं जो कह रहा हूं वही करो। अपनी शिकायत वापस ले लो और इस बात को ही खत्म करो। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अक्षरा, थैंक यू। एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब और क्या कहना है? इंस्पेक्टर सर के सामने कबूल करो कि तुम हमें घर खाली करने के लिए कभी परेशान नहीं करोगे। नहीं 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 करूंगा, मैं नहीं करूंगा, घर नहीं चाहिए। और अगर किया तो? जो चाहिए वो एक्शन लीजिएगा आप। ए खटमल, सिर्फ बोल मत। ये जो तू बोल रहा है ना, उसे हमेशा याद रखना। और ये अच्छे लोग हैं, इन्हें फिर से परेशान किया ना तो मैं खुद तुम पर केस कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं इनके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, माँ की कसम। सर, मैंने जो शिकायत दर्ज की थी वो वापस लेती हूँ। थैंक यू अक्षरा, थैंक यू। ठीक है, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और वैसे लिख के देना पड़ेगा। क्या है ना, महिला की कोई भी शिकायत बहुत सीरियस होती है। चल रहे, चल। अक्षरा, आज सच में मैं भगवान को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तुम जैसी बहादुर बेटियां दी हैं। पापा। अरे माँ, हम कुछ तो भूल रहे हैं। कुछ भी तो नहीं। अरे माँ, इनविटेशन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो 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 चलो। अरे चंची, तुम्हें पता है ना कि दीदी को नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें झाड़ू याद है या नहीं? मम्मी चुप रहो। अरे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नाचने दो ना। ये धनक धन धनक धन धन अरे चंची, शांत रहो। दीदी को पता चल गया ना, शांत अरे रहो। तुम भी नाचो, तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई है। नाचो 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 नाचो, धनक धन, नाचो 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 नाचो। अरे बाबा, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। इन सब के पीछे मेरा दिमाग है, समझी क्या? अरे हाँ मेरी माँ। अरे मम्मी, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? मास्टरनी की बात सुनकर अधिपति ने बजरंगी को मारा। ये बात मैंने दीदी को बता दी। और फिर क्या? दीदी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। दीदी ने मास्टरनी को फोन करने को कहा और फोन पर बहुत सारी बातें सुनाई। दीदी ने मास्टरनी से पूछा कि तुमने अधिपति को फोन किया था, और मास्टरनी ने हाँ बोल दिया। तब जाके मेरी जान में जान आई। फिर क्या? दीदी को लगा कि मास्टरनी ने अधिपति को फोन किया, हाँ, और मास्टरनी को लगा जो बात बाद में हुई थी उस बारे में बात की है। फिर क्या? दोनों ही उल्टी बातों में उलझ गए। दीदी को कुछ और लगा, मास्टरनी को कुछ और लगा। जिसको जो लगा हमारे लिए अच्छा हुआ। चंची, मेरी चंची की शादी होने वाली है। तुम इस घर की बहू होने वाली हो, बहू। हाय मेरी चंची। मैं इस घर की बहू बनूंगी। हाँ। और भुवनेश्वरी की कुर्सी तो गई।
गई हो क्या? और हाँ, हमें ये बकवास कुर्सी नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, पैसा। मम्मी, कुर्सी मतलब गद्दी और गद्दी मतलब अधिकार। बेवकूफ, तुम मुझे अकल मत दो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम मेरी नहीं, समझी कि नहीं? और हाँ, शादी की तैयारी में लग जाओ अब। किसका फोन है? ये ज्वेलरी शॉप से फोन क्यों आ रहा है? ज्वेलरी शॉप मतलब शादी की शॉपिंग? अरे नहीं ना, उस बजरंग का फोन है। हेलो। हेलो मैडम, मैडम मुझे बचा लो। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे ऐसे डायरेक्ट फोन मत किया करो, समझे? हाँ हाँ, ये अच्छा है आपका, पहले बेटा बेटा बोलने का और फिर ऐसे बोल के पराया करने का। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, पर ऐसे मुझे डायरेक्ट फोन मत किया करो। नहीं 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 मैडम, मैडम 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 मुझे मुझे बाहर निकालो यहाँ से। कहाँ? अरे यहाँ पुलिस स्टेशन से। ये क्या हुआ? अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे गोटियां खेलने आया हूँ। देखो सुनो, ये टाइम नहीं है मस्ती करने का, समझे? अब मैडम मुझे ये बताओ, पुलिस स्टेशन में क्या मुझे कोई चोर पकड़ के लेकर आएगा? पुलिस पकड़ के लाई है मुझे, अक्षरा ने शिकायत की है मेरी। क्या? ऐसे कैसे हुआ? रुको, मैं देखती हूँ क्या करना है, रुको। ओह मैडम प्लीज 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 प्लीज, जल्दी जो करना है जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मैं तो बाद में आपको फोन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो एक ही फोन करने की परमिशन मिली है। प्लीज मैडम प्लीज कुछ तो करो। तुम वहाँ पर ज्यादा कुछ मत बोलो, शांत रहो, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। और हाँ सुनो, मैं भुवनेश्वरी मैडम से बात करती हूँ, अगर उन्होंने मुझसे कहा तो मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है। ये क्या किया बजरंग ने?